सभी को जय श्री राम। और आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। इसी इसी जगह पर 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक भगवान श्री राम की पवित्र श्री राम कथा का यहाँ से प्रवाह होगा। और उस प्रवाह को हम सुन सकेंगे भारत के और कह सकते हैं विश्व के विश्व प्रसिद्ध श्री राम कथा वाचक पूज्य राजन जी महाराज के द्वारा होगा। वह भारत के ऐसे कथावाचकों में से हैं जिनकी कथा बहुत सुनना लोगों को कथा बहुत मार्मिक होती है और उनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उसी संबंध में यह स्थान है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में ओबरा, और जिसे मतलब ओबरा एक सुपरिचित जगह है। और इसी जगह पर आप ये भव्य पंडाल देख रहे हैं जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और आज सुबह का समय है और सुबह के तारीख आज आप जैसा जानते हैं कि आज 27 तारीख है और 27 कई दिन पहले से ही इसकी तैयारी शुरू होगी। और कितना बड़े एरिया में इसको कवर किया गया आप समझ सकते हैं। यह स्थान है ओबरा में आकाशवाणी मैदान या आरती चित्र मंदिर मैदान बोलते हैं। और यह मैदान छोटे से और सुंदर पावर प्लांट वाले नगर ओबरा में पड़ता है और उसके ठीक बीचों बीच पड़ता है। तो यह जो मैं आपको दिखा रहा देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां किस तरीके से हो रही हैं और सूचनाएं दूर तक लोगों को सूचित भी किया जा रहा है, लोगों को जानकारी दी जा रही है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि इतना भव्य और इतना विशाल कार्यक्रम हुआ और हमें सूचना न होने के कारण हम पहुंच न सके। तो सोनभद्र एक ऐसा जनपद है, मैं चाहूँगा एक ऐसा जनपद है जो भारत में एकमात्र ऐसा जनपद है जिस सिर्फ ज़िले की सीमा 4 राज्यों से टच करती है, संपर्क करती है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य आते हैं। तो यह एक ऐसा ज़िला है जो कि बहुत खूबसूरत है, पर्यटन की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही रिच है, बहुत ही समृद्ध है। और इसे चूँकि बनारस के ठीक बगल में होता है, इसको गुप्त काशी के नाम से भी जानते हैं। तो राजन जी महाराज की भी बड़ी इच्छा थी कि इस जगह पर वह अपना एक विशाल और भव्य भगवान श्री राम की कथा करना चाहते हैं। तो उसी संबंध में हम यहाँ पर आए। हमारे द्वारा रोज़ की अपडेट यहाँ पर जारी की जाती है कि अभी स्थिति क्या है और सूचना भी दी जाती है ताकि लोगों तक इस बात की सूचना बनी रहे, सूचना पहुँचती भी रहे कि वह चूकने ना पाए इस शुभ अवसर से। और यहाँ पर ऐसी भी व्यवस्था की गई है जो राम भक्त, चूँकि सिर्फ आसपास के राम भक्त यहाँ पर नहीं आते हैं। जब राजन जी महाराज की जब कथा होती है तो जो भक्त हैं वह जो उनके कथा प्रेमी हैं, जो भगवान श्री राम की कथा प्रेमी हैं, वह दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और उनका अनुराग ऐसा होता है कि वह यह नहीं देखते कि कितनी दूर जाना है, कहाँ जाना है। तो ऐसे कुछ भक्तों के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मैं समिति का मीडिया प्रभारी विवेक कुमार मालवी बोल रहा हूँ और यह सूचना हमारी तरफ से बराबर जारी की जा रही है। और इसी के तहत रोज़ यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर तैयारियाँ किस स्तर पर पहुँची हैं। यह जो सामने आप देख रहे हैं, जो स्थान देख रहे हैं, इसी स्थान पर यहाँ पर मंच बन रहा है और सारी व्यवस्था की जाएगी। थोड़ा सा मैं बाहर से भी आपको लुक दिखाता हूँ। यह पंडाल है पूरा। और ठीक ये देखिए आप आकाशवाणी का टावर दिख रहा है, आकाशवाणी के बगल में है। और ओबरा थाना यहाँ से कुछ ही कदमों पर है। यह मैं जो जूम कर रहा हूँ, यह ओबरा थाना दिखाई दे रहा है, थाना ओबरा, और जनपद सोनभद्र यह मैदान है। और यह कथा ही भगवान श्री राम की कथा और कथा वाचकों के माध्यम से ही आज हमारी सांस्कृतिक जो विरासत विश्व में जगह दूर दूर तक गई है, जो दिखाई देती है, उसका श्रेय जाता है ऐसे पूज्य कथावाचकों को, जिनकी कथा श्रवण के माध्यम से न सिर्फ हम आनंद लेते हैं बल्कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा समाज और हमारे संस्कार भी इसी से समृद्ध होते हैं और इसी से गढ़े जाते हैं। तो यह राम कथा ही होती है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में हम अपने सनातन संस्कृति का विस्तार प्रचार कर सके हैं। और यह कोई जोर ज़बरदस्ती लालच से नहीं हुआ है। जिसने कथा सुनी वही कथा का अनुरागी हो गया। और यह भगवान राम का ऐसा चरित्र है जो सनातन के हमारे प्रतीक होते हैं। उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी जीवन गाथा हमारे लिए उपयोगी होती है। उनके आचरण, उनकी नीतियाँ, उनके विचार और उनका समाज के प्रति जो व्यवहार रहा है वह सभी कुछ बहुत ही अनुकरणीय है। और यही कारण है कि उन कथाओं को सुन के हम लोग अपने संस्कार को और अपनी संस्कृति को और अपने समाज को समृद्ध करते हैं और अपने व्यक्तित्व को उज्जवल बनाते हैं। और जब व्यक्तित्व उज्जवल होता है तो जीवन उज्जवल हो जाता है। ऐसी श्री राम कथा सुनने के लिए आप यहाँ पधारें। और यह जनपद सोनभद्र के अलावा सभी लोगों के लिए सूचनार्थ है कि वह जहाँ भी हों, अगर कथा का अनुराग है तो वह सुनने जरूर
ज़रूर आएँ। और इन्हीं बातों के साथ आगे की अपडेट फिर जारी होगी और इसी तरीके से हमारे द्वारा यहाँ की जानकारी लोगों को दी जा रही है, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा रही है और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से दी जा रही है। तो ये जानकारी हमारी आपके लिए थी और फिर आते हैं अन्य जानकारियों के साथ, कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।